टॉप के कटिंग के लिए मैंने ये लाइनिंग लिया हुआ है 2 मीटर, और ये हमारा साड़ी का पल्लू है जो कि हमने साइड में निकाला हुआ था, ये हम फ्रंट में यूज करने वाले हैं। और ये उस साड़ी का ब्लाउज है जो कि हम बैक में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये मैं लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। मैंने 4 फोल्ड किए फ्रंट और बैक के लिए। सिंगल लेंथ, हमारी टॉप की लेंथ है 30 इंच, प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड होगा, तो टोटल हो गया हमारा 31 इंच। इसी तरह यहाँ से भी हम 31 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर है हमारा 6.5 इंच और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हम यहाँ से लेंगे आर्मोल। आर्मोल है हमारा 6.5 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान करेंगे। अब जैसे कि हमने ऊपर से हमने 6.5 इंच का शोल्डर का नाप लिया हुआ था, उसी हिसाब से हम नीचे भी 6.5 इंच पर निशान करेंगे ताकि हम शोल्डर की लाइन ले सके। अब हम लेंगे कमर की लेंथ। तो हमारी कमर की लेंथ है 13 इंच और हिप की लेंथ है 20 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी हम 13 इंच पर निशान करेंगे और 20 इंच पर निशान करेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 31 इंच। 31 इंच का चौथा होगा 7.25 इंच और यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट, हमारी वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का चौथा होगा 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच और यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इसी तरह हमारी हिप है 36 इंच। 36 इंच का चौथा होगा 9 इंच, तो यहाँ से 9 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ से हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसी तरह हमने यहाँ से जितना लिया हुआ है 10 इंच हमारा, तो वही 10 इंच हम नीचे बॉटम में भी लेंगे। अब हम यहाँ से इन सभी निशान को ऐड करेंगे। अब हम लेंगे आर्मोल। ये हमारा यहाँ से आर्मोल, आर्मोल का हम यहाँ से हाफ करेंगे इस मेजर टेप का और यहाँ पर निशान करेंगे और यहाँ से हम इसकी लाइन अटैच करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे आर्मोल का शेप, ये हमारा अंदर वाला शेप और ये बाहर वाला। ये हमने बाहर वाला शेप राउंड किया है और ये अंदर वाला शेप। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी टॉप की कटिंग। अब हम इसका बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग करते हैं। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हमने जो फ्रंट का जो आर्मर ड्रॉ किया है हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब हम करेंगे स्लीव्स। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ से हम इस तरह से और एक फोल्ड करेंगे, जो कि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है।
यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स की लेंथ। हमारे स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच और हमारी प्लस सिलाई मार्जिन 1 इंच ऐड होगी, तो टोटल हम लेंगे यहाँ से 6 इंच। यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ से भी मैं 6 इंच पर निशान करूंगी। अब हम यहाँ से हम इस स्लीव्स का पैटर्न हम वो चोन वाला बनाएंगे, जो कि सीरियल में उसको गोपी वाला पैटर्न बोलते हैं। तो वहां से हमें उस पैटर्न के लिए हमें 4 इंच हमें प्लीट्स रेडी करनी है, तो इसीलिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस 4 इंच वाले को। इसी तरह हम नीचे भी 4 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग यहाँ से करनी, यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे वो उसके स्लीव्स के प्लीट्स आएंगे, तो हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव्स की लेंथ ली है 6 इंच, और अब हम यहाँ से लेंगे स्लीव्स का राउंड। तो हमारा राउंड है 5 इंच, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान करूंगी, और साथ ही हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ से लेंगे, हमारी स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे आर्म होल। तो हमारा आर्म होल है 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान करूंगी यहाँ पर। और हमारे यहाँ से सिलाई मार्जिन होगी 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच अंदर की तरफ लेना है, और यहाँ से हमें इसका हाफ करना है इस तरह से। इसी तरह हमने जिस तरह से नीचे साइड वाला हाफ किया, उसी तरह से हमें ऊपर भी हाफ करके निशान लगानी है। अब हम इसका देंगे स्लीव्स वाला शेप। हम इसमें एक ही शेप देंगे, क्योंकि ये बाहर वाला अंदर वाला हमारा एक ही होगा, क्योंकि इसमें पफ रेडी होंगे, तो पफ के लिए हमें अंदर वाला शेप नहीं निकालना है। अब हम यहाँ से लेंगे सिलाई मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर जो 4 इंच जो पफ के लिए छोड़ा हुआ था, हम इसकी भी कटिंग इसी के साथ करनी है इस तरह से। अब हम यहाँ पर नॉच लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्लेट्स रेडी करनी है। इसी तरह हम नीचे साइड भी नॉच लगाएंगे, हमें नीचे भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्लेट्स रेडी करनी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक कटिंग। फिर मेन फैब्रिक के लिए मैंने साड़ी वाला पल्लू लिया है। हम इसमें सिर्फ फ्रंट निकालने वाले हैं, क्योंकि बैक हमारा प्लेन होगा। तो फ्रंट के लिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फ्रंट अटैच करेंगे इस तरह से। हमें ऊपर की बॉर्डर छोड़नी है, क्योंकि हम ऊपर की बॉर्डर नहीं लेंगे, सिर्फ बीच वाला हिस्सा ऐड करने वाले हैं। हमारा फ्रंट कट हो चुका है। अब हम करेंगे बैक। बैक हम इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। ये है हमारा बैक। अब हम करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हम ये साइड वाली बॉर्डर हम साइड में निकालते हैं इसको। अब हम यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच करेंगे। हम इस स्लीव्स को 2 करेंगे, जो कि हमारा जॉइंट निकला।
ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है यहाँ से, तो यहाँ की कली हम बाद में अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग में फ्रंट पार्ट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट, हम इसका फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे और साथ ही हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच लेना है और यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। हमें इस फैब्रिक पर इस तरह रखना है और यहाँ से हमें नेक में सिलाई लगाकर इसको पलट देना है। ये हमने यहाँ से नेक पर सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम इस नेक को कटिंग करेंगे। अब साथ ही हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर नॉच भी देंगे और फिर हम इसको इस तरह से पलट देंगे। हमने नेक को इस तरह से पलट दिया है। हमें पलटने के बाद हम इस नेक पर से फिर से यहाँ से सिलाई लगा देंगे यहाँ तक और साथ ही फिर हमारे लाइनिंग को भी हम मेन फैब्रिक से अटैच करके यहाँ से सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने नेक पर सिलाई लगा दी है ऊपर से और साइड से भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट हो चुका है। अब हम बैक लेंगे। ये हमारा बैक, हम बैक में भी हम सबसे पहले इसका नेक कट करेंगे। नेक के लिए जैसे हमने फ्रंट का 2.5 इंच लिया हुआ था, इस तरह से इसी का भी 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम हमारे हिसाब से लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक नेक हो चुका है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और इसको पलट देंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट रेडी किया है उसी तरह से हम बैक भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा बैक भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके टक्स के निशान लगाएंगे। तो टक्स के निशान के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपने फिटिंग की मार्जिन। जैसे कि हमारी इसमें मार्जिन है 2 इंच, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हमें निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से इनका सेंटर लेंगे यहाँ पर 7 और यहाँ से हमें 4 इंच इस तरफ निशान लगाना है जो कि टक्स लगेगा यहाँ पर। इसी तरह हमें यहाँ से भी 4 इंच यहाँ पर हमें निशान करना है टक्स का। अब हमने जो निशान किया है 4 इंच का यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा इस 4 इंच का पॉइंट यहाँ पर होगा। तो हमें नीचे की तरफ हमें 4 इंच की लाइन लेनी है यहाँ तक
और ऊपर की तरफ हमें 4 इंच की लाइन लेनी है यहाँ तक। तो टोटल हमारा होता है नीचे की तरफ का 4 और ऊपर की तरफ का 4, तो टोटल हो गया हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच की निशान लगा दिए। इसी तरह हम यहाँ पर भी सेम 8 इंच पर निशान करेंगे। ये हमने दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। अब हमें इस तरह से हमें टक्स लगाने हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इसी तरह साथ ही हम इसके शोल्डर भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमें शोल्डर पे भी यहाँ से हाफ सिलाई लगानी है और यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन पर सिलाई कर लगानी है। ये हमने बैक में टक्स लगा दिए हैं और इस पे सिलाई भी कर दी है। इस तरह से दोनों टक्स लगा दिए और हमने साथ ही हमने शोल्डर भी अटैच कर दिए। तो अब हमारा बैक और फ्रंट हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम करेंगे स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स। हम सबसे पहले स्लीव्स को हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे सब तरफ। ये हमने स्लीव्स पर सिलाई लगा दी है सब तरफ से। इसी तरह इस भी स्लीव्स पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बचा फैब्रिक कट करेंगे। हाँ, वही नागला संडे का तो बहुत देर का स्टार्ट करके गया था। ये हमने स्लीव्स का बचा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हमें इसमें नॉचेस लगाने हैं। अब हम इसमें नॉचेस तो लगा दिए हमने कटिंग के वक्त ही, यहाँ पे भी और ऊपर साइड में भी 4-4 इंच पर। अब हम इसके चुनट लगाएंगे। तो चुनट हमें जहाँ पे हमारी नॉच है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें यहाँ से इस तरह से चुनट लगानी है। ये हमारे दोनों नॉच यहाँ पर खत्म होते हैं, तो हमारी चुनट भी इतने ही लगेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी हमारे ऊपर वाला जो नॉच है यहाँ से लेके यहाँ तक नॉच है, तो हम ऊपर के साइड भी चुनट लगा कर लेंगे। इसी तरह हम चुनट लगा कर लेंगे नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी, और इस पर से सिलाई भी लगा देंगे। ये हमने इस तरह से दोनों स्लीव्स में चुनट लगा दी है। इसका हमारा इस तरह से पफ रेडी होगा। अब हम इसकी नीचे वाली पट्टी रेडी करेंगे। नीचे वाली पट्टी के लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया था अपना। इसकी हम 2 इंच की पट्टी निकालेंगे। ये हमने 2 इंच की पट्टी निकाली है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से नीचे की साइड से पट्टी रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम पूरे स्लीव्स में सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये हमने इस तरह से नीचे से पट्टी रखी हुई है और ये हमारी स्लीव्स। इस पट्टी को इस तरह से अटैच कर मैंने यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा दी यहाँ तक। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारी मार्जिन हमारे इस साइड रहेगी और फिर इसके ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से सबसे पहले सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से, जहाँ पे हमारी मार्जिन है यहाँ तक, तो हम इस पट्टी को यहाँ तक फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम अटैच कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स पर नीचे वाली पट्टी हमने फोल्ड कर दी है। अब हम इस स्लीव्स को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। हमें इस तरह से इस स्लीव्स को रखना है यहाँ पर, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है।
ये हमने स्लीव्स अटैच कर कर यहाँ पे सिलाई लगा दी है हमने, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से स्लीव्स का लुक ऊपर से। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये हमने फिटिंग के निशान लगा दिए यहाँ पर। हम इसी निशान पर से यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हमारा पार्ट ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे हम साइड कट करने वाले हैं। इसी तरह हम इस साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की हमने निशान पर सिलाई लगा दी है यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसके साइड कट फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें इस तरह से करना है। सबसे पहले सिंगल फोल्ड, फिर डबल फोल्ड करके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें इस तरफ भी फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड से हमें कट बना दिए हैं और ऊपर से सिलाई भी लगा दी है। इसी तरह हमने इस साइड के भी कट रेडी कर दिए और साथ ही हमने नीचे वाली पट्टी भी फोल्ड कर दी है। अब हम इसकी नीचे वाली जो स्लीव में हमने पिंक कलर की पट्टी अटैच की, वही पट्टी हम नीचे बॉर्डर में भी अटैच करेंगे। यहाँ ये हमारे बचे हुए फैब्रिक पे से हम 2 इंच की पट्टी निकालेंगे यहाँ से। और फिर यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और फिर इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये नीचे की पट्टी हमने लगा दी है इस तरह से। अब हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है।